बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं साइलेंट स्टडी टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज का करवा दिया है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने नहीं लिख सका। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और इसका ए पार्ट है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका मतलब ये कि पैरामीटर जो है आपने उसका फंक्शन प्रूव करना है एरिया के इक्वल। ठीक है, तो मतलब अपने प्रूव क्या करना है, P इज़ इक्वल टू ए। अब सबसे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में जाइए, तो हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला था सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जिस तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक स्क्वायर की, ठीक है ना, किसकी, एक स्क्वायर की, एक आप स्क्वायर लेट करें इस तरह, ठीक हो गया। और अगर इसकी एक साइड है x, तो इन 1 2 3 4 इन चारों साइड का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, पैरामीटर का। ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि ये स्क्वायर है, इसको क्या कहते हैं आप यहाँ भी लिख भी दें, स्क्वायर। तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर ये x है तो ये सारी साइड्स भी क्या होंगी, x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, सम है ना। मतलब हमने चारों साइड का क्या लेना है, सम। तो हमारे पास पैरामीटर इक्वल आ जाएगा 4x। ठीक है, ये समझ आ गया स्टेप। इसमें क्या है कि वो कहता है पैरामीटर जो है हमारे पास सम है ऑल साइड का। तो इसलिए एक साइड अगर हमारे पास x होगी तो बाकी साइड भी x होंगी, क्योंकि वो स्क्वायर है। और जो हम अगर इनका सम लें तो ये इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जब हमारे पास पैरामीटर आ गया, अब हमने क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है ना, एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और विड्थ। ठीक है, तो हम x को x से क्या कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x का स्क्वायर। अब हमने किस इक्वेशन को यूज़ करना है और किसके इक्वल लाना है, हमने लाना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पैरामीटर को इक्वल लाना है a के। तो अब हमारे पास पैरामीटर में क्या चीज़ें मिसिंग है कि हमारे पास a आ जाए। यहाँ पे आप देखें x है, अगर हम यहाँ से इस x की वैल्यू एरिया के इक्वल निकाल लेते हैं तो हम बआसानी ये वैल्यू यहाँ पुट करके पैरामीटर को एरिया के इक्वल ला सकेंगे। तो हम इसी तरह करेंगे, हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2 का नाम। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 है हम इसको यूज़ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। तो जब 2 को इस यूज़ कर रहे हैं तो अब हम यहाँ a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम अगर यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम बोथ साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये देखें। जब a के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा वो तो नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि a के ऊपर ना स्क्वायर है ना और कोई चीज़। और जब x के ऊपर स्क्वायर है और हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। किस तरह, इस तरह, ये देखें। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट a के। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं या इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, और हमारे पास पैरामीटर इक्वल आ जाएगा एरिया के। किस तरह, ये अभी दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पैरामीटर को इक्वल करना है एरिया के,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 1, p इज़ इक्वल टू 4x। तो हम 4 इंटू एक्स की जगह पर ये x इक्वल टू अंडर रूट ए पुट करेंगे, तो 4 इंटू अंडर रूट ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसको पुट करके दिखाते हैं जी। तो अब हम इसे पुट जब करेंगे तो हमारे पास आएगा p इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट ए। ये हम यहाँ लिख भी देते हैं, पुटिंग x इन 1। ठीक हो गया। जब हमने यहाँ लिख दिया 1 में हम पुट कर रहे हैं, अब इसका मतलब हमने पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर। उसने कहा था कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हमें प्रूव करें। जिस तरह ये होता है ना f इंटू एक्स इक्वल टू 0, f 0 का क्या है, फंक्शन है। ठीक है ना, इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में वो कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सर्किल एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब वो कह रहा है कि हमने एरिया को एज अ फंक्शन प्रूव करना है किसके, सरकमफेरेंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्योंकि हमें कह रहा है सरकमफेरेंस, तो हम एक सर्कल को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका क्या है, रेडियस। ठीक है, ये तो आपने बहुत सी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होगी और ये रिपीट होती आ रही है। और ये हमारा रेडियस हो गया। अब वो कहता है एरिया। अब ये एरिया ऑफ सर्कल है, पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, अब ये एरिया ऑफ क्या है, सर्कल है। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है वो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 1। ठीक हो गया, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ हम यूँ लिख भी सकते हैं a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने इसको किसके इक्वल पुट करना है, किसके इक्वल एज अ फंक्शन लाना है, सरकमफेरेंस के। अब हमारे पास सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया, सॉरी 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें, अब किस तरह ये देखें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई आर। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे 2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या ऐसा करें इसके साथ या इसके साथ कि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए। तो वो कह रहा है एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस। इस इक्वेशन के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, हम इसलिए किस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब किस तरह कंटिन्यू करेंगे, ये देखें, ये 2 पाई इससे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो r की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, c/2 पाई। ठीक है, r की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, c/2 पाई। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 3, हम यहाँ लिख भी लेते हैं, पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम a एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल्स टू पाई और r की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये वाली c/2 पाई। और एक चीज़ नहीं भूलनी कि r के ऊपर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, r के ऊपर क्या था, स्क्वायर। तो अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, c का स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जब c² / 4 पाई का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a हमारे पास इक्वल आएगा c² / 4 पाई। ठीक हो गया, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया।
इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हमने जो प्रूव करना था वो कर दिया। ए एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम वी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया सर्कमफेरेंस सी। ठीक है ना, हमने वॉल्यूम वी को किसके इक्वल आना है, सर्कमफेरेंस सी के। तो अब हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल होता है और सर्कमफेरेंस किसके इक्वल आएगा वो पहले हमने बताना है, और इसमें एक एरिया भी आएगा। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। अब किस क्यूब का साइड है, ये देखें एक क्यूब है हमारे पास इस शेप का। क्यूब यूँ नहीं होता, ये देखें इस तरह का होता है। ठीक हो गया, इस शेप का कुछ होगा। ठीक हो गया, इस शेप का। ठीक है, हमारे पास x एक साइड है, तो ये 3 साइड हम लेट कर लेते हैं x है। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, वो कहता है वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम की टर्म आई है, तो वॉल्यूम हम बताते हैं क्या होता है। वॉल्यूम होता है इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ विथ और हाइट, ठीक है ना, लेंथ इसकी विथ, ठीक है, और हाइट ये ऊपर मतलब इसकी लंबाई कितनी है। ठीक हो गया, ये कितना ऊपर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगर x है लेंथ और बाकी साइड भी x होंगी, तो x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये इक्वल आ जाएगा x क्यूब के। v किसके इक्वल आएगा, x क्यूब के। अब आगे चलते हैं। अब वो दूसरी टर्म यूज़ कर रहा है एरिया की। पहले ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, दूसरी टर्म एरिया की है, तो एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ के। तो ये एरिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। और अब हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आगे सर्कमफेरेंस पुट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास अब किस इक्वेशन से हमें जो है वैल्यू हमारे पास आएगी, हम यूज़ करेंगे 2 को। इसी को आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट a। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में भी किया है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू a आ गया। x इक्वल टू अंडर रूट जो a आया था उसको हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू x की जगह हमने क्या पुट करना है, अंडर रूट a और इसका क्यूब। तो यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, वॉल्यूम एज एरिया सर्कमफेरेंस। ठीक हो गया, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें। पहले क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 का ले लें। अब ये पार्ट 1 का ले लें। वन आगे यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, इसका ले लें, और फिर 3 के पार्ट 2 का ले लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।